ओके, गुड आफ्टरनून। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है, डे 6 है आज। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम पर्सन्स के लिए, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप में बैठ कर के काम करते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटिंग होती है और गर्दन का झुकाव, पीठ का झुकाव, बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठना होता है इन लोग को। तो ये लोग जो फेस करते हैं वो है सर्वाइकल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम। और अगर यही डेंसिटी इनकी बनी रहती है सिटिंग 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 की, और अगर ये हार्ड सरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार कुछ पेशेंट्स में कॉक्सीडाइनिया भी देखने को मिलता है कि वो बैठे हुए हैं, उनको बहुत तेज पेन आ रहा है, या तो वो गाड़ी चला रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा बहुत तेज से जर्क लग गया तो भी उनको एकदम बिल्कुल टेलबोन पे पेन आता है। तो ये कॉक्सीडाइनिया भी इन लोग में देखने को आ रहा है। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम पे। तो अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करें तो कॉमन कॉजेज में आपकी ओवर सिटिंग तो है ही, डिजिटल लाइफ स्टाइल है ही, ऊपर से जो सेल फोन का ओवर यूज हो रहा है वो तो बहुत बड़ा रीजन है कि क्या कहते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। सर्वाइकल प्रॉब्लम में एक्चुअली आपको ना नेक पेन तो होता ही होता है, नेक मसल्स में स्टिफनेस भी रहती है, जकड़न भी रहती है, और आपको रेटिकुलेशन भी होता है कई बार, मतलब रेटिकुलेट होता है पेन सिंगल हैंड में, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी साइड हो सकता है। मतलब ऐसे कुछ है नहीं कि हाँ राइट में ही होगा या लेफ्ट में ही होगा, कई बार दोनों हाथ में भी पेन रेडिएट होता है। और कई बार ये होता है कि कुछ पेशेंट्स की ऐसी शिकायत रहती है कि नहीं मैम, अगर हमको पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था पहले, फिर हमने ये मेडिसिन खाई, अब वो ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरे हाथ में पेन है, या तो वो ठीक है, अगर गर्दन का दर्द ठीक हो गया, हाथ का दर्द ठीक हो गया, उसके बाद बोले नहीं यहाँ दर्द था, अब ये दर्द खत्म हो गया तो नीचे दर्द आ गया। तो क्या होता है ना कि पेन चेंज होता है रेटिकुलेशन में। कभी भी ना जब सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी होती है तो चेंज होता है पेन। अगर एक जगह से आपका कंप्रेशन हट रहा है तो वो कंप्रेशन दूसरी जगह जाके हिट करता है, आपको पेन होता है, फिर वो लेग में रेडिएट होता है कई बार, क्या कहते हैं सिंगल लेग में, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, नमनेस लगती है। हाथ में भी ऐसा ही होता है, आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं ले पाते हो, अगर कोई काम कर रहे हो तो एकदम से बिल्कुल कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं पेन के, या सूखने लगता है हाथ, या लगता है कि हम ये वजन उठा ही नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। तो अगर हम प्लेस की बात करें तो C1 से लेके C7 तक के एरिया में जो भी कंप्रेशन या स्पॉन्डिलाइसिस होता है, या जो भी डिफॉर्मिटी डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, वो आपके सर्वाइकल इश्यूज को जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे भी हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं आने देगी। आप कोशिश करें कि हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग हो रही है तो आप अपने पोस्चर्स को टाइम टाइम पे चेंज करते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल लाइफ में हैं, या बहुत ज़्यादा आपका ओवरलोड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ें जो आने वाली हैं उससे हम कैसे बच जाएं, क्या कर सकते हैं हम, क्या बेहतर हो सकता है, तो उसके लिए भी आप इसी में से कुछ प्रोटोकॉल्स में आपके लिए भी बना दूंगी, या बोल दूंगी, या सिखाने की कोशिश करूंगी। जब हम ओवर सिटिंग में जाते हैं तो सर्वाइकल प्रॉब्लम हमारे झुकने की वजह से होता है, हमारे पोस्चर्स के डिस्टर्ब पोस्चर्स के कारण होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कई बार क्योंकि हम ये काम सिटिंग में कर रहे हैं, हम बहुत देर तक बैठे हैं, तो ये हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को भी वीक करती है। तो इसीलिए कॉक्सीडाइनिया टाइप की चीजें भी हमको देखने को मिलती है। हम सिर्फ सर्वाइकल की अगर बात करें तो इसमें हम कई बार बहुत तेज हेडेक भी फील करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने के साथ साथ आपकी आंखों में धुंधलापन भी आता है, कई बार ब्लरीनेस हो जाता है। तो मतलब ये मत सोचिए कि सर्वाइकल है तो सिर्फ गर्दन में दर्द रहेगा, या सिर्फ चक्कर आएंगे, या हाथों में झंझनाहट रहेगी, टिकलिंग सेंसेशन आएंगे, ये सब नहीं। और भी चीजें हैं जो हम फील करते हैं। कई बार ना आइस जो होती है, आइस के साइज में डिफरेंस दिखने लगता है बहुत ज़्यादा। अगर सर्वाइकल इशू है, हम दवाई खाते जा रहे हैं, दवाई खाते जा रहे हैं, हमको दर्द नहीं है, मान रही हो कि दर्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप दर्द की दवाई खा रहे हो, लेकिन मसल्स तो ऑलरेडी कंप्रेस है, तो वो फेशियल
फेशियल जो आपकी मसल्स हैं वो उन पे इम्पैक्ट डालते हैं, और आईज कई बार बहुत ज्यादा घुसी हुई दिखेंगी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखेंगी। ये सब चीजें आपको सर्वाइकल में नजर आएगी। पब्लिक नहीं, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं हमको सर्वाइकल है, तो भाई सर्वाइकल के लिए जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो या बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको मेडिकेशन लिख करके दे देगा। कुछ डॉक्टर्स आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे, कुछ लोग आपको नहीं देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं ना तो वो सर्वाइकल के अलग अलग टेस्ट लगाता है, ULTT1, ULTT2, वो डायग्नोस लगता है क्लिनिक में। तो वो आपको ऑर्थोपेडिक पर्सन तुरंत में वहां पे लगा के भी देख लेंगे। तो आपको फिजियोथेरेपी की, मतलब मैं इतना मानती हूँ कि इतने लोग मैंने देखा है, तो बहुत रेयर डॉक्टर होते हैं कि वो आपको फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पेशेंट्स हैं अब जहाँ पे वो रह रहे हैं या जिस जगह पे मैं रहती हूँ लखनऊ में, यहाँ पे वो सुविधा है कि नहीं है। इस वजह से बहुत कम लोग हैं कि सजेस्ट कर पाते हैं, और कुछ लोग अवेयरनेस ना होने के कारण फिजियोथेरेपी सेंटर तक नहीं पहुँचते। तो आप अगर अभी आप घर पे हो या आप नहीं पहुंच पा रहे हो किसी सेंटर में, और आपको इनिशियल स्टेज पे ये सारे पेन या ये सारी तकलीफें आप फेस कर रहे हो, तो आप मेरे बताए हुए टूल्स पे जा सकते हो। आगे आप कंटिन्यू उसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो मुझसे शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन भी मेरे पास रख सकते हो कि ये नहीं मैम इस टाइप की तकलीफें हम फेस कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये टॉपिक बनाने का खाली सिर्फ इतना रीज़न है, मतलब आज का जो टॉपिक है सर्वाइकल पे, वो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 4 से 5 ऐसे पेशेंट हैं जो पुणे में वर्किंग थे, हैदराबाद में वर्किंग थे, नाइकी में, बट वो अभी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को फेस करें कि मैम बहुत जकड़न हो जाती है, हेडेक भी होता है, नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती, हाथ में झंझनाहट रहती है, दर्द बनता है मैम। तो उनको तो वर्क करना ही करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो कई बार उनकी मीटिंग्स 10 बजे रात तक भी चलती है। अब वो 10 बजे के बाद तो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमको अब फिजियोथेरेपी सेंटर जाना है, तो वो घर पे क्या ऐसा करें जिससे उनकी वो तकलीफ भी कम हो जाए, और वो सेंटर जिस टाइम पे सेंटर जा सकते हैं वो सेंटर पे वो नहीं पहुंच पाए तो भी वो उस चीज का फायदा कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो प्रोटोकॉल बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी आप नेक में जकड़न फील करें तो कभी भी जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं बहुत धीरे से करें। स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज। ये 10 टाइम कर सकते हैं वन साइड, अपोजिट साइड, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज। ये हाथ को शोल्डर की तरफ लेके स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, stretch 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 and release, stretch 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 and release, stretch release, stretch release, stretch release। कोशिश करें कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए, और जब भी आप लंबे टाइम तक बैठे हैं तो कोशिश करें कि बीच बीच में आप चल लें, पैदल वॉकिंग कर लें, थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज करें। ध्यान रखें कि हाँ कितनी देर पहले आप बैठे थे, और अपनी जगह आप चेंज करते जाएंगे, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे तो भी आपको इसमें रिलीफ रहेगा। फिर इसके बाद आप स्टैंडिंग में चाहे तो स्टैंडिंग में, सिटिंग में चाहे तो सिटिंग। ये जो फोर्सफुली जो मेरे फर्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व थी, आप चाहें तो ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट वीडियो पे भी मिल जाएंगी। होल्ड करना 10 सेकेंड, रिलीज, अपोजिट साइड एक दूसरे हैंड से सिर की तरफ, सिर से हैंड की तरफ फोर्स लगाना है, 10 सेकेंड होल्ड, फ्री। फ्रंट में भी वैसा ही फोर्स होल्ड रिलीज, बैक से भी फोर्स होल्ड रिलीज। इसके लिए आप
सिंगल हैंड के लिए मैंने बताया था, 1 फिंगर लेकर के, किसी को बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं उसके लिए सिंगल फिंगर को लेकर के स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, इतना आप कर सकते हैं। ये 6 से 7 राउंड। हाँ, अगर आप सोते समय आपको ऐसा लग रहा है कि उस सर्वाइकल के कारण आपको हाथ में दर्द बन रहा है या करवट लेते समय तेज पेन बढ़ रहा है तो आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं, क्रॉस स्ट्रेच 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 एंड रिलीज, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज। शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं आप। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं बहुत धीरे करना है, बहुत तेजी से कोई चीज नहीं करनी है। अगर आप तेजी से करेंगे तो जो कंडीशन आपकी सुधरनी चाहिए वो चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी कि नहीं भाई पॉपिंग साउंड्स देने हैं, थ्रस्ट देने हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है। इसी में आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको इन फ्रंट वाले एरिया में पेन आ रहा है तो इसके लिए हल्का सा नेक को डाउन करेंगे बाहर की तरफ, स्ट्रेच स्ट्रेच stretch and release, stretch 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 and release। ऐसे ही अपोजिट साइड, डाउन, stretch 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 and release। ये सारी एक्सरसाइजेस अगर आप करें तो आपको बहुत रिलीफ होगा। दूसरी चीज, इसी कंडीशन में अगर आपको सिटिंग के कारण पेल्विक फ्लोर पे भी पेन आ रहा है तो पेल्विक फ्लोर के लिए मैं एक्सरसाइज का वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ, अपने क्वेश्चंस देते रहें ताकि